हाय फ्रेंड्स, बरमोस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम। मैं अरुण कुमार। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, जो है सैनिक स्कूल एंड न्यू सैनिक स्कूल में क्या डिफरेंस है। क्या न्यू सैनिक स्कूल कम मार्क्स वाले बच्चों को ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ओके, तो कंप्लीट इस डिफरेंस को हम समझेंगे एंड उसके साथ साथ मैं आपको गाइड करूंगा कि आपको न्यू सैनिक स्कूल ज्वाइन करना चाहिए या नहीं, इसके बारे में कंप्लीट। ओके, एंड जो स्टूडेंट पेरेंट्स हमारे यूट्यूब चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन को ऑन रखें ताकि उसको आगे की अपडेट पता रहे, चाहे वो सैनिक स्कूल की काउंसलिंग को लेके हो, चाहे सैनिक स्कूल न्यू सैनिक स्कूल में डिफरेंस को लेके हो, एनी अपडेट ओके टाइम टू टाइम मिलता रहेगा आपको। तो सबसे पहले हम बात करें कि सैनिक स्कूल और न्यू सैनिक स्कूल है क्या। सैनिक स्कूल आप सभी को पता है इंडिया के अंदर 33 है, जिनको हम ओल्ड सैनिक स्कूल का नाम देने लग गए अब। एंड न्यू सैनिक स्कूल का मीन्स है कि जो अभी रिसेंटली खुली है, लेकिन ये जो खुली है वो वाली बात नहीं है जो गवर्नमेंट में है। ओके, वो फुल्ली ऑफ गवर्नमेंट उसको रेगुलेट मतलब उसको चलाती है, और यहाँ ये प्राइवेट फाउंडेशंस वे है, यहाँ मान्यता गवर्नमेंट की है, हालांकि सिस्टम पूरे प्राइवेट है। तो आप देख सकते हो और कंपेयर बहुत ज्यादा है। अब ये तो मैं नहीं बोलना चाहूंगा कि न्यू सैनिक स्कूल अच्छा नहीं है। ओके, आप बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं उनके अकॉर्डिंग आप खुद से जान सकते हो कि क्या न्यू सैनिक स्कूल कैसा है। ओके, तो उन फैक्ट्स के बारे में हम बात करेंगे, जबकि मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये अच्छा है ये बुरा है, क्योंकि ये मेरा तथ्य नहीं है, ये उनका सिस्टम है, वो कैसे सिस्टम को चलाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मैं गाइड करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले एक बात डिसाइड कर लीजिए, आपका बच्चा अभी एज और है तो बिल्कुल न्यू सैनिक स्कूल में आपको नहीं भेजना चाहिए। मेरा एक सुझाव रहेगा, सबसे पहले मैंने क्या बोला कि आपके बच्चे का एक अटेम्प्ट और है तो फिर से एक बार उसको मौका दीजिए, डेफिनेटली वो सिलेक्शन ले सकता है। क्योंकि न्यू सैनिक स्कूल में जाना होगा तो अगले साल भी चले जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 9th में भी चले जाएगा। लेकिन जो अटेम्प्ट है उसके पास वो जरूर ले। ओके, जिससे कि हो सकता है कि उसका ओल्ड सैनिक स्कूल उसको मिल जाए नेक्स्ट टाइम। तो आप चाहे तो ट्राई कर सकते हो। ऑप्शन के लिए हमारा ब्रह्मोस एकेडमी भी एक रेजिडेंसी एकेडमी है, हॉस्टल कोचिंग स्कूलिंग तीनों सर्विस अवेलेबल है। हर साल का 60% अबव रिजल्ट रहता है। तो ये तो मेरा आपके साथ ऑप्शन शेयर करने का है। बाकी मैं बात करूं यदि न्यू सैनिक स्कूल, कुछ बच्चों का ये होता है कि सर जो ओल्ड सैनिक स्कूल था गवर्नमेंट का खुला हुआ, उसके बाद जो भी स्कूल खुले हैं उनको क्या न्यू सैनिक स्कूल बोला गया। बिल्कुल ऐसा नहीं है। न्यू सैनिक स्कूल का मीन्स ये निकल के आ रहे हैं कि पहले से कोई फाउंडेशन थे जो सीबीएसई बोर्ड स्कूल थे, बड़े बड़े रेजिडेंसी स्कूल है जो करंटली थोड़ा सा उनकी जो चलने का सिस्टम है थोड़ा सा स्लो हो गए, तो उनको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने मान्यता दे दी कि आप नाम हमारा है, काम आपका रहेगा, सिस्टम आपका रहेगा, बैलेंस आपको बनाना है, मैनेज आपको करना है, तो उनको मान्यता दे दी गई है। ओके, लेकिन कहीं ना कहीं जो सोसाइटी के रूल रेगुलेशन है फॉलो तो वो ही करेगी, लेकिन इतना स्ट्रिक्टली नहीं हो पाएगा जितना गवर्नमेंट सैनिक स्कूल कर पा रही है। सेकेंड हम बात करें तो पीस स्ट्रक्चर इतना ज्यादा है कि कहीं ना कहीं एक जनरल पेरेंट्स नहीं पे कर पाएगा, क्योंकि वो तो गवर्नमेंट का भी नहीं पे कर पा रहा है, क्योंकि वहां 1.5 लाख से 3 लाख का फीस स्ट्रक्चर है। और यहाँ बात करें तो न्यू सैनिक स्कूल का यहाँ 2 लाख से स्टार्ट होता है, 3,50,000 तक का फीस स्ट्रक्चर होता है न्यू सैनिक स्कूलों का। तो कहीं ना कहीं फीस के वे में देखोगे तो काफी ज्यादा है न्यू सैनिक स्कूल का। सेकंड, यदि हम बात करें एक्टिविटीज को लेके, जो गवर्नमेंट की कहीं ना कहीं एक्टिविटीज होती है वो स्ट्रिक्टली एंड टाइम टू टाइम हर चीज को बैलेंस बनाया जाता है। तो न्यू सैनिक स्कूल में ये उनके इंफ्रास्ट्रक्चर और मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड है कि वो कैसे बना रहे हैं। ओके, सेकंड ये है कि न्यू सैनिक स्कूल का अभी हमको सिलेक्शन रेट नहीं पता है, क्योंकि ये अभी स्टार्ट ही हुई रिसेंटली, और जब ये 12th पास करके कोई एनडी का परफॉर्मेंस पता चलेगा तब उसकी रियलिटी महसूस होगी कि क्या उसमें क्वालिटी है। ओके, अब क्वालिटी की बात करें तो हम आपको पता है कि न्यू सैनिक स्कूल और ओल्ड सैनिक स्कूल में सिलेक्शन लेने के लिए जनरल ओबीसी कैटेगरी को मिनिमम से मिनिमम 250 से बिलो मार्क्स पर सिलेक्शन नहीं होता है, 250 से अबव मार्क्स पर सिलेक्शन होता है। तो कहीं ना कहीं कंपटीशन अच्छा है, और वो जो कंपटीशन है वो एक फिल्टर होके बच्चे जा रहे हैं वहां पे। ओके, अच्छे लेवल के पढ़े लिखे जो अच्छे मेहनती है, जो कंपटीशन किया है अच्छा खासा, वो बच्चे वहां पे जाएंगे। तो वहां का एक एनवायरनमेंट जो जनरेट करता है ना सबसे बड़ा, वो एनवायरनमेंट करता है स्टूडेंट। अब वो सारे बच्चे अच्छे होंगे तो वहां एक कंपटीशन का सबसे बड़ा रोल प्ले होगा, और कंपटीशन का रोल रहता है वहां पर ही एक सिलेक्शन होता है, फाइनली वहां से ही कुछ बन के निकल सकता है बच्चा। अब बात करें इधर की,
यदि न्यू सैनिक स्कूल में सिलेक्शन की बात करें तो वहां क्वालिफाई मार्क्स चाहिए, ज्यादा उनको कुछ नहीं चाहिए। 120 पर भी सिलेक्शन हो रहा है, 130 पर भी है, 140 पर भी है, 200 से भी ले तो सभी सैनिक स्कूल समेट रही है। ओके, 200 से नीचे की कट ऑफ में सारे सैनिक स्कूलों में आप न्यू सैनिक स्कूलों में सिलेक्शन ले सकते हो, तो कहीं ना कहीं उसका भी देख सकते हो। यदि आपका अटेम्प्ट लास्ट है और आप चाह रहे हो कि सर मेरा सपना था बच्चों को न्यू सैनिक स्कूल में पढ़ाने का, तो न्यू सैनिक स्कूल का यदि आपके पास ऑप्शन आ रहा है तो आप विजिट कर लीजिए, वहां से आप पूरी उसकी जानकारी जुटाइए। आपको अच्छा लग रहा है तो आप एडमिशन ले लीजिए, साल भर के ड्यूरेशन में आपको सब पता लग ही जाएगा। क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि जैसे कि हम आज एडमिशन के लिए अच्छा करते हैं तो ऐसे अच्छा करने से लंबा समय रन नहीं हो सकता। कोई भी इंस्टीट्यूट मान लीजिए, चाहे फॉर एग्जाम्पल मैं ही हूं, आज बच्चों को यहाँ बुला रहा हूँ, रिजल्ट यदि हर साल की तरह अच्छा नहीं रहेगा, हमारी सर्विस अच्छी नहीं रहेगी, तो कोई यहाँ इंडिया के हर एक कोने का बच्चा यहाँ आके स्टडी कर रहा है वो नहीं आएगा। उनके वहां स्टेट में भी अच्छे स्कूल है, ऐसा नहीं कि नहीं है। यदि वो यहाँ आ रहा है तो कहीं ना कहीं उनको बिलीव है, कहीं ना कहीं हमारी मेहनत उनको नजर आ रही है, कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम की ईमानदारी नजर आ रही है, इसलिए वो वहां यहाँ पर आ रहे हैं। तो वो बरकरार रखेंगे, वो इंस्टीट्यूट हमेशा लंबे समय तक चलते हैं, ये आपको क्लियर पता है। ओके, अब बात करें स्टाफ को, तो यहाँ एसएस की बात करें यदि सैनिक स्कूल ओल्ड वाले की, तो वहाँ गवर्नमेंट स्टाफ रहता है, और मेन जो पोस्ट रहती है एडमिनिस्ट्रेशन की यदि बात करें तो वहाँ लेफ्टिनेंट कर्नल की पोस्ट रहती है, तो वो एक अच्छा मॉनिटरिंग कर पाता है सिस्टम को। ओके, और पूरे रूल्स है सैनिक स्कूल सोसाइटी के हैं। ओके, ऐसा प्राइवेट वाले में थोड़ा सा इजी एंड कम रूल्स है। एंड दूसरी बात करें स्कॉलरशिप, देखो होम स्टेट की सैनिक स्कूल में यदि सिलेक्शन होता है तो आप स्कॉलरशिप डेफिनेटली मिलेगी, लेकिन यहाँ पे जो न्यू में हो रहा है वो इतनी श्योर आपको नहीं दे पाते हैं, बोलते जरूर है लेकिन देते नहीं है। क्योंकि एक दो बच्चों का मेरा केस है जो उनको स्कॉलरशिप देने के लिए बात की गई थी लेकिन दी नहीं। ओके, अब 2.5 से 3 लाख रुपए में यदि आपको रिटर्न नहीं मिलेंगे तो आप कैसे इतनी फीस को एफोर्ड कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, अफोर्डेबल फीस नहीं है वो। ओके, तो ये एक है। अब बात निकल के आ रही है कि क्या न्यू सैनिक स्कूल में कम मार्क्स वाले बच्चों को ज्वाइन करना चाहिए, तो थोड़ा सा आप अनुमान लगाइए कि इन बातों को मैंने बताया, इस बातों से क्या निष्कर्ष निकलता है, उस निष्कर्ष से आप डिसाइड करिए कि आपको ज्वाइन करना चाहिए या नहीं। आपके पास अटेम्प्ट है तो फिर से अगेन ट्राई करिए, एंड आपके पास अटेम्प्ट नहीं है तो जब आपका न्यू सैनिक स्कूल में आता है, बहुत ही कम मार्क्स से क्वालिफाई हुए हैं, तो आप फिर से एक बार विजिट करके उनको फिर से एडमिशन लेना है। एंड आपके पास अटेम्प्ट खत्म हो चुका, आप 7th क्लास में आज आ रहे हैं तो फिर 9th के लिए एक बार ट्राई करिए, 9th के लिए भी आप अटेम्प्ट ले सकते हो। 2 साल में आप अच्छे से अच्छे बेटर परफॉर्मेंस में आ जाएंगे तो आप वो काम भी कर सकते हो। ओके, तो ये क्लियर हो गई कुछ पॉइंट कि सैनिक स्कूल और न्यू सैनिक स्कूल में क्या डिफरेंस क्लियर है। सैनिक स्कूल फुल्ली गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग रूल रेगुलेशन सोसाइटी रूल से चलती है, जबकि न्यू सैनिक स्कूल भी उसके अकॉर्डिंग चलती है, लेकिन वो प्राइवेट सिस्टम है। ओके, वहाँ स्टाफ आपको प्राइवेट मिल सकता है, सारी चीज़ें प्राइवेट जैसी वहाँ देखने को मिलेगी। उसकी सर्विस सैनिक स्कूल की अच्छी है। कंपटीशन की बात करें तो सैनिक स्कूल में अच्छा है, न्यू सैनिक स्कूल में अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट कंपटीशन अच्छा नज़र नहीं आ रहा है। ओके, तो ये बहुत सारे डिफरेंस है, लेकिन ये पर्टिकुलरली मैं वर्बली आपके सामने कन्वर्सेशन के माध्यम से आप तक शेयर कर रहा हूं। बाकी हम प्रयास करेंगे कि इसको सेपरेट दोनों कॉलम में आपको डिफरेंस पूरा कंप्लीट इसका करके लाऊं सेपरेट, तो उसके लिए आप थोड़ा इंतजार करिए। ओके, और इंतजार करोगे तो वो सब चीजें आपको क्लियर हो जाएगी कि आपको न्यू सैनिक स्कूल ज्वाइन करना चाहिए, आगे का क्या डिसीजन आपको लेना चाहिए, कम मार्क्स आए तो आप क्या करें, यदि आपका लास्ट अटेम्प्ट है तो क्या करना चाहिए, सारी चीजें क्लियर है। ओके, तो मेरे को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।